कारोबार, समाज सेवा और संस्कार प्रवासी राजस्थानियों की असली पहचान है। इनके दम पर मरुधरा के बासिंदे दुनिया में धोरों की धरती का डंका बजाने में कामयाब रहे हैं। इन लोगों की आवाज को बुलंद करने और हर प्रवासी राजस्थानी के बीच सेतु बनने के लिए एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह प्रवासी राजस्थानियों ने मेटल इंडस्ट्री पर धमक जमाई है। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे दक्षिण भारत में ये अपने देवी देवताओं को याद करते हैं। इस बुलेटिन में युवा उद्यमियों के प्रेरणा स्रोत सुदेश अग्रवाल की कामयाबी की कहानी भी आपके सामने रखने वाले हैं। प्रवासी न्यूज में हम आपको हर प्रवासी से जुड़ी खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रवासियों से जुड़ी हलचलें। प्रवासी राजस्थानियों को एक सूत्र में पिरोने की मुहिम के तहत ईटीवी राजस्थान के बहुचर्चित प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का अगला मुकाम कोलकाता है, जहां सितंबर माह में भव्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने इसका ऐलान किया है और जल्द ही इसकी तारीख की घोषणा भी हो जाएगी। इस सम्मेलन में कोलकाता के प्रवासियों की आवाज को बुलंद करने के मकसद से जनमंच कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही राजस्थानी संस्कृति को जीवंत करने वाला रंगारंग कार्यक्रम भी पेश होगा। कोलकाता में लाखों की तादाद में प्रवासी राजस्थानी रहते हैं, जिन्होंने अपनी कारोबारिक क्षमता का यहाँ लोहा मनवाया है। इस आयोजन को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। ये प्रवासी राजस्थान का आप जो सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसका मैं पहले आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस प्रकार का, क्योंकि हमने आपका चेन्नई और बंगलोर का दोनों प्रोग्राम पूरा प्रोग्राम देखे हैं। उसमें हमारी इच्छा थी कि हमारा ये प्रोग्राम ईटीवी राजस्थान का प्रोग्राम या कलकत्ता में भी हो, तो आपने ये इच्छा पूरी कर दी। हम लोग खूब आनंद उठाएंगे। उत्सुक है, कौतूहल से हम आपने 4 शहरों में भले कार्यक्रम किया होगा, बल्कि हमको ऐसा लगता है कि चारों कार्यक्रम हमारे यहाँ हुए हैं। पूरे देश भर के राजस्थानियों में एक हलचल पैदा हुई है। पूरे देश भर के राजस्थानियों को एक आशा की किरण दिखाई पड़ी है कि आप एक सेतु का जो काम कर रहे हैं, एक ब्रिज का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं पूरी ईटीवी की टीम को आपकी इस सोच के प्रति मैं नतमस्तक हूँ कि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिस पर आज तक किसी ने नहीं सोचा। ईटीवी राजस्थानी प्रवासियों को लेकर जो सम्मेलन भारत के विभिन्न भागों में कर रहा है, वो बहुत ही भागीरथी प्रयास है। आने वाले समय में जो कलकत्ता में सम्मेलन होने जा रहा है, उसको लेकर भी यहाँ के राजस्थानी लोग बहुत रोमांचित और उत्साहित है। समाज सेवा में प्रवासी राजस्थानी हमेशा से ही आगे रहे हैं और कोलकाता में इस काम को आगे बढ़ा रही है इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की पश्चिम बंगाल इकाई। संस्था व्यवसायियों के हितों की रक्षा के साथ साथ गरीब तबके के लोगों के उत्थान में भी लगी है। कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संस्था के पदाधिकारियों ने करीब 100 गरीब और बेसहारा लोगों को नाश्ता कराया और सामूहिक राष्ट्रगान किया। विक्टोरिया मेमोरियल पर हुए इस कार्यक्रम में उद्यमी रतन लाल अग्रवाल, विजय गुजरवसिया, प्रमोद कुमार गोयनका सहित कई प्रवासी उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। प्रवासी राजस्थानी माली समाज की अग्रणी संस्था राजस्थानी सैनिक क्षत्रिय संघ और सैनी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से हैदराबाद में महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नारसिंगी स्थित सुधांशु महाराज आश्रम में होने वाले इस सम्मेलन में हजारों लोग भाग लेंगे। सम्मेलन में ई कॉमर्स के युग में व्यवसायिक बदलाव और सामाजिक उत्थान पर विस्तार से चर्चा होगी। सम्मेलन में कई प्रवासी राजस्थानी उद्योगपति भाग लेंगे। इसमें सैनी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष सैनी भी भाग लेंगे। प्रवासी राजस्थानी अपनी मातृभूमि राजस्थान के लिए हर वक्त कुछ न कुछ करते रहते हैं। सूरत में IRS अधिकारी घनश्याम सोनी ने अपने पैतृक गांव पाली के मेलावास में पौधारोपण करने का फैसला लिया है। गांव को हरा भरा करने के लिए सोनी 17 अगस्त को पौधारोपण करेंगे। साथ ही ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी के साथ जल संचयन का संदेश भी देंगे। इसके लिए सोनी ने एक ट्रक में करीब 11,000 पौधे सूरत से गांव के लिए रवाना किए हैं। बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानी कर्नाटक संघ के नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। भीमराज पुरोहित को अध्यक्ष और जवरी लाल लुड़ावत को महामंत्री एवं मीडिया प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही सर्वसम्मति से समस्त कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है। संस्था में भीमाराम पटेल, भावेश देवासी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। बेंगलुरु में जैन युवा नारी शक्ति मंडल और कर्तव्य सेवा मंडल की ओर से देशभक्ति से ओत प्रोत एक अनोखा कार्यक्रम जागो हिंदुस्तानी आयोजित किया गया।
सीबी भंडारी विमेंस जैन कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में समाजसेवी महेंद्र मुणोत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं समाजसेवी अशोक भंडारी ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाग लिया। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई यानी देश की आर्थिक राजधानी, जहां सपने बुने जाते हैं, गढ़े जाते हैं और सच भी होते हैं। प्रवासी राजस्थानी भी कारोबार के सिलसिले में यहां बड़ी तादाद में पहुंचे, लेकिन अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर इन्होंने मेटल इंडस्ट्री को दिया है एशिया का सबसे बड़ा मार्केट। आप भी जानिए मेटल मार्केट में प्रवासी राजस्थानियों ने कैसे फूंकी नई जान। ये है मुंबई का मेटल मार्केट। ठीक से कहें तो हिंदुस्तान की मेटल इंडस्ट्री की जान। एशिया का ये सबसे बड़ा मेटल मार्केट देश के स्टील कारोबार की दशा और दिशा तय करता है। इस बाजार को बुलंदियों तक पहुंचाने में जितने स्थानीय बाशिंदों का योगदान रहा, उससे कई गुना प्रवासी राजस्थानियों का रहा है। और यही कारण है कि इस मार्केट पर 90% कब्जा राजस्थानियों का है। इनमें सबसे ज्यादा सिरोही और जालौर के रहने वाले हैं, जो इस मार्केट को नई दिशा दे रहे हैं। करीब 60 साल पहले यहाँ पे लोग आए हैं और उन्होंने अच्छी तरह से इस मार्केट को देखा, और वहाँ राजस्थान में काफ़ी सारी तकलीफें होने के बाद में लोगों ने सोचा कि हम बम्बई जाएं, और यहाँ आकर के उन्होंने अपने व्यवसाय चालू किए। साउथ मुंबई के कुंभारवाड़ी और खेतवाड़ी इलाके में फैले इस मार्केट में करीब 5000 दुकानें हैं, जिनसे 25,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है, जहां से पूरे देश में मेटल सप्लाई होती है। मार्केट में मुख्य खरीदार पंप, वॉल्व, केमिकल्स और यूटेंसिल्स की निर्माता कंपनियां हैं। यहाँ का सालाना टर्नओवर करीब 50,000 करोड़ का है, जो महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़े राजस्व वसूली का केंद्र है। एरिया में 1 किलोमीटर की रेंज में 5,000-6,000 दुकानें दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। ये पूरे इंडिया का सप्लाई महाराष्ट्र और मुंबई के इस छोटे से खेतवाड़ी एरिया से ही होता है। मरुधरा से दूर बसे राजस्थानी अपनी माटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। यहाँ कारोबार करने वाले प्रवासियों का कहना है कि वे राजस्थान से मुंबई आए थे क्योंकि उस दौरान राजस्थान में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, लेकिन अब इन लोगों की राजस्थान में उद्योग लगाने की ख्वाहिश है। ये चाहते हैं कि राजस्थान में भी ऐसे बाजार विकसित हों तो ये भी कुछ योगदान दे सकते हैं। राजस्थान के अंदर मौके बहुत हैं, और अगर उनको विकसित करते हैं तो हमारी व्यापारी कम्युनिटी के लिए आने वाला भविष्य बहुत ही सुंदर बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। करीब 60 साल पहले अस्तित्व में आए इस मार्केट में राजस्थानी संस्कृति के रंग भी सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। विभिन्न संगठनों के जरिए लोग हर पर्व को पूरे राजस्थानी अंदाज में मनाने से भी नहीं चूकते हैं। वहीं वक्त की जरूरत के मुताबिक इन कारोबारियों ने मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन भी बना रखी है, जिसकी स्थापना 1982 में प्रवासी राजस्थानी गोविंद अग्रवाल ने की थी। ये संस्था इन कारोबारियों के व्यावसायिक हितों के लिए काम कर रही है। मनीष दवे, ATV न्यूज, मुंबई। कहा जाता है कारोबार राजस्थानियों के खून में है और संस्कार दिल में। ये बात 100% ठीक जान पड़ती है, क्योंकि राजस्थानी दुनिया के जिस भी कोने में रहे, कारोबार के साथ अपने धार्मिक और सामाजिक दायित्वों को कभी नहीं भूलते। आज हम हैदराबाद में दिखाते हैं किस तरह प्रवासी राजस्थानी इन दायित्वों को निभा रहे हैं। शाम भक्ति का ज्वार सीकर के खाटू में तो उफान पर रहता ही है। मीलों दूर आस्था का सैलाब भाग्यनगरी हैदराबाद में भी चरम पर रहता है। काचीगुड़ा स्थित श्याम मंदिर में भक्तों की भीड़ ये बताने के लिए काफी है
कि प्रवासी राजस्थानी कारोबार के साथ साथ अपने धार्मिक सरोकारों से कतई पीछे नहीं रहते। श्याम मंदिर में पिछले 20 सालों से आस्था का ऐसा उफान देखा जा सकता है। साल में 2 बार यहाँ भव्य आयोजन होते हैं, जिनमें हजारों की तादाद में श्याम भक्त जुटते हैं। इसके लिए मंदिर में खास इंतजाम किए जाते हैं। मंदिर परिसर में गणेश, शिव पार्वती, हनुमान और नवग्रह मंदिर भी बने हैं, जिनमें दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। खाटू धाम में श्री श्याम बाबा का जो मंदिर है, उसी का प्रकार यहाँ हैदराबाद में काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के सामने एक पहाड़ी पर श्री श्याम बाबा का बहुत ही शानदार मंदिर बनाया गया है। यहाँ की मान्यता इतनी अच्छी है, हर आदमी यहाँ पे आता है, उसकी पूरी मनोकामनाएं पूरी होती है। फाल्गुन एकादशी के दिन श्याम मंदिर में श्री श्याम सत्संग समिति मलकपेट की ओर से भव्य निशान यात्रा निकाली जाती है, जिसमें सैकड़ों निशानधारी श्याम भक्तों के साथ हजारों लोग भाग लेते हैं। गाजे बाजे के साथ निकाली जाने वाली ये निशान यात्रा हैदराबाद में आकर्षण का केंद्र रहती है। समिति हैदराबाद के विभिन्न इलाकों में निःशुल्क श्याम जागरण जैसे आयोजन भी करती है। पिछले 19 साल से श्याम बाबा की निशान यात्रा निकाली जा रही है। बहुत भव्य यात्रा निकलती है हैदराबाद में। जैसे इसमें करीब 551 निशान उठाए जाते हैं। दक्षिण भारत में बाबा श्याम का नाम फैलाने में श्याम परिवार भी बड़ा स्थान रखता है। ये संस्था साल में एक भव्य श्याम अमृत महोत्सव आयोजित करती है, जिसमें 1 लाख के करीब श्रद्धालु बाबा श्याम की झांकी, शोभा यात्रा और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। यहाँ पर एक संस्था है श्याम परिवार, जो कि साथ मिलकर हर साल वार्षिक उत्सव मनाती है, जिसमें लाखों की संख्या में सारे श्याम प्रेमी आते हैं और अपना तन मन धन से सहयोग देते हैं और बाबा की कृपा पाते हैं। प्रवासी राजस्थानी अपने संस्कारों से जाने जाते हैं। हैदराबाद में प्रवासी इस बात से कतई पीछे नहीं है। यही वजह है कि अपने पारंपरिक रीति रिवाजों से इनका नाता अब भी बरकरार है। और जब बात खाटू वाले बाबा श्याम की हो, तो यहाँ की सड़कें सकड़ी और पांडाल छोटे पड़ जाते हैं। राजस्थानी लोग अपने संस्कार, अपनी माटी और अपने तीज त्योहारों को कभी नहीं भूलते। हैदराबाद में आप इस श्याम मंदिर में जो उनका आस्था का उफान है, उसको देख करके ये बात बिल्कुल चरितार्थ हो जाती है कि वो किस तरीके से अपने मंदिरों को अपने बिल्कुल करीब रखना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। और हैदराबाद में ये आस्था का उफान इस बात को पूरी तरह साबित कर देता है कि बाबा श्याम की आस्था का ज्वार जितना खाटू में देखने को मिलता है, हैदराबाद के इस मंदिर में भी उतना ही देखने को मिलता है। हैदराबाद से मुकेश सैनी, ईटीवी न्यूज़ के लिए। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मरुधरा ने कई योद्धाओं, उद्योगपतियों और बुद्धिजीवियों को जन्म दिया है, जिन्होंने दुनिया के नक्शे पर अपनी कामयाबी की अमिट कहानी अंकित की है। इस धरा से कारोबार के सिलसिले में निकले लोगों ने न केवल राजस्थान की आन बान शान को कायम रखा, बल्कि कामयाबी के कई कीर्तिमान तय किए। झुंझुनू से निकले सुदेश अग्रवाल की कहानी भी कुछ इसी प्रकार है, जिनकी कहानी युवा उद्यमियों को प्रेरणा देने के लिए काफी है। मरुधरा की माटी के लाल दुनिया के जिस भी कोने में गए हैं, ब्रांड राजस्थान को मजबूत करने का काम किया है। सालों पहले बंगधरा कोलकाता पहुंचे शेखावाटी के बाशिंदों ने कारोबारी गलियारों में जो मुकाम हासिल किया है, वो दुनिया के लिए मिसाल है। 64 साल पहले सुदेश अग्रवाल के परिवार ने अपनी कारोबारी लगन और मेहनत के दम पर जो पाया है, वो हर किसी कारोबारी का सपना होता है। सुदेश अग्रवाल का नाम न केवल कोलकाता बल्कि देश की होजरी इंडस्ट्री में बड़ी शान से लिया जाता है।
साल 1966 में जन्मे अग्रवाल झुंझुनू के झज्जर के रहने वाले हैं। नवलगढ़ के पोद्दार कॉलेज से एमए करने के बाद कोलकाता में पैतृक होजरी कारोबार की कमान संभाली। मैन पावर पर बेहतर पकड़ और शानदार प्रोडक्ट क्वालिटी और मजबूत मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के दम पर इन्होंने बहुत कम वक्त में देश के होजरी कारोबार पर पकड़ बना ली और यही वजह रही कि 2004 में स्थापित कॉक्स होजरी आज देश का जाना पहचाना ब्रांड है। मरुधरा के लाल जहां भी गए हैं उन्होंने मायड़ का मान बढ़ाया है, राजस्थान का नाम रोशन किया है। देश और दुनिया में ऐसे कई प्रवासी राजस्थानी कारोबारी भी हैं जिन्होंने व्यापार व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा के कामों में भी अपना नाम रोशन किया है और राजस्थान का नाम रोशन किया है। ऐसे ही एक प्रवासी राजस्थानी कारोबारी सुदेश अग्रवाल हमारे साथ में है। हम जानेंगे उनका सफ़र राजस्थान से कलकत्ता के बीच में किस तरह से रहा। सुदेश जी, ईटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। 1988 से मैं यहाँ पे कारोबार में हूँ। 1988 के पहले मैंने प्राथमिक शिक्षा और अपनी सेकेंडरी और जो कॉलेज की जो शिक्षा है वो राजस्थान में नवलगढ़ से ग्रहण की और मैं स्पोर्ट्स में भी काफ़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने क्रिकेट खेला है और उसके बाद में 1988 में मैंने एमकॉम करने के बाद में यहाँ पे मेरा जो पैतृक व्यवसाय जो हमारे होजरी का व्यवसाय है उसको हमने गति देने के लिए पिताजी के साथ में आगे बढ़ा और आज कॉक्स होजरी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कॉक्स ब्रांड से हम होजरी बनाते हैं और प्रतिदिन हमारा करीब 1,20,000 पीस प्रतिदिन बनती है। अग्रवाल के पिता रोजगार के सिलसिले में कोलकाता पहुंचे थे, लेकिन आज ये कई लोगों को रोजगार दे रही हैं। इस काम को सुदेश अग्रवाल ने तेजी से बढ़ाया तो अब उनका बेटा हिमांशु भी इस काम में आगे आ रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी तो मैं फिर भी इस कारोबार में नया हूँ, पर मेरे पिताजी का जो एक्सपीरियंस है उससे मैं बहुत कुछ गेन कर सकता हूँ और इनसे ही सीख के मैं इन्हीं के पथ पर चल के मैं मेरे से जो होगा मैं वो करना चाहूँगा और इनकी जो मेहनत है मैं उसको ज़रूर एक दिन आसमान की ऊंचाइयाँ पहुँचा दूँगा। कोलकाता में रच बस जाने के बावजूद इनका राजस्थान से गहरा रिश्ता है। जिस कॉलोनी में ये रहते हैं उसे मिनी राजस्थान के नाम से ही जाना जाता है। घर में आज भी सब राजस्थानी भाषा में ही बातचीत करते हैं। जब पर्व मनाने की बात आती है तो राजस्थानी रंग देखते ही बनते हैं। अग्रवाल कारोबार के सिलसिले में या दूसरे कारणों से जब राजस्थान भी आते हैं अपने पैतृक गांव जाना नहीं भूलते। राजस्थान का हमारा रिश्ता, मेरा जो होम मार्केट है उसमें आज नंबर 1 राजस्थान है। तो राजस्थान मेरा साल में 2 बार जाना होता है। तो 2 बार जब भी मैं राजस्थान जाता हूँ, टूर पे जाता हूँ, बिजनेस टूर पे भी जाता हूँ, उसके बाद में अपने गांव जाके अपने भाइयों से मिलता हूँ, अपने गांव में रहने वाले, और उसके बाद में झुंझुनू, शालासर और खाटू, वहाँ तो दर्शन करने के लिए ज़रूर बहुत इच्छा रहती है जाने की। और वो दर्शन के लिए तो इच्छा करती है कि कभी महीने में 1 बार भी 2 बार भी चले जाते हैं। अग्रवाल जितने कारोबारी जगत में बुलंदियां छू रहे हैं, सामाजिक गलियारों में इनकी उतनी ही भागीदारी रहती है। अग्रवाल प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए बनी अखिल भारतीय मारवाड़ी फेडरेशन की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही दर्जनों संस्थाओं में सक्रिय तौर पर जुड़े हैं। देखिए, समाज से जुड़े हुए दायित्व भी, जैसे हम आज इस संसार में आए हैं तो एक ध्येय तो होता है कि हम किस लिए आए हैं यहाँ पे। हम आए हैं यहाँ पे तो जैसे हमारा एक ध्येय है कि हम 8 घंटे व्यवसाय करेंगे, 8 घंटे परिवार के लिए देंगे और 8 घंटे समाज के लिए देंगे। तो किंतु उसके साथ हम न्याय नहीं कर पाते हैं। 8 घंटे नहीं देते हैं तो हम डेली 2 से 3 घंटे समाज के लिए अवश्य देते हैं। अग्रवाल वेस्ट बंगाल होजरी एसोसिएशन के मानद महासचिव, पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष, इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की बंगाल इकाई के उपाध्यक्ष होने के साथ ही पश्चिम बंगाल की कई संस्थाओं में पदासीन हैं, जिनके जरिए ये नेपाल में सहायता पहुंचाने से लेकर बाढ़ और आपदा राहत के कई कार्यों में भरपूर सहायता कर चुके हैं। महेंद्र शर्मा, ईटीवी न्यूज, कोलकाता। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले शनिवार फिर इसी वक्त आपसे रूबरू होंगे। इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी खबरों को हमारे साथ साझा भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 0707-367-8888 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है prawasinews@etv.co.in पर। दीजिए इजाजत,
नमस्कार।